नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी, या फिर कांग्रेस पार्टी अपने 30 साल का सूखा खत्म कर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देकर सत्ता में वापसी करने में कामयाबी हासिल कर पाएगी, या आम आदमी पार्टी अपना लगातार जनाधार बढ़ाते हुए सत्ता के ताज को पहनने में कामयाबी हासिल कर पाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी के खाते में 2 से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जिस जनाधार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में आम आदमी पार्टी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई देगी। आम आदमी पार्टी के खाते में अगर इसी तरह से जनाधार बढ़ता हुआ रहा, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 50 से 60 सीटें आसानी से जाती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कहां से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी चाहते हैं कि पूरे देश में ईवीएम पर पाबंदी लगनी चाहिए और सभी प्रकार के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन जरूर लिख दे। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करते हैं भावनगर की। भावनगर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ अहमदाबाद की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी गढ़ में सेंध लगा रही है तथा 12 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। वहीं पर बीजेपी के खाते में 9 सीट जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने गुजरात की 28 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 16, बीजेपी के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अमरेली की बात कर ले तो अमरेली में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। आनंद की 7 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने गुजरात की 40 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 23, बीजेपी के खाते में 17 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों अरवली की बात करें तो अरवली में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 1, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बनासकांठा की बात कर ले तो बनासकांठा में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 5, बीजेपी के खाते में 4 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक गुजरात की हमने 52 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 29, बीजेपी के खाते में 23 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों भरूच की बात करें तो भरूच में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बोटाद की बात करें तो बोटाद में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने गुजरात की 59 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 32, बीजेपी के खाते में 27 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों छोटा उदेपुर की बात करें तो छोटा उदेपुर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दमोह की बात करें तो दमोह में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जा रही है। दोस्तों अब तक हमने गुजरात की 68 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 38, बीजेपी के खाते में 30 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों डांग की बात कर ले तो डांग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों देवभूमि की बात करें तो देवभूमि में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने गुजरात की 71 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 39, बीजेपी के खाते में 32 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात कर ले तो अगला जिला है गांधीनगर। गांधीनगर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गिर सोमनाथ की बात करें तो गिर सोमनाथ में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 1 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने गुजरात की 80 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 43, बीजेपी के खाते में 36 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों जामनगर की बात कर ले तो जामनगर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 3 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर बीजेपी तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने गुजरात की 90 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 47, बीजेपी के खाते में
में 41 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों कच्छ की बात कर ले तो कच्छ में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस, 3 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों खेड़ा की बात कर ले तो खेड़ा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने गुजरात की 102 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 52, बीजेपी के खाते में 48 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों मेहसाना की बात करें तो मेहसाना में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों महिसागर की बात कर ले तो महिसागर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 1, बीजेपी के खाते में 1 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने गुजरात की 112 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 57, बीजेपी के खाते में 52 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों मोरबी की बात करें तो मोरबी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 1, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नर्मदा की बात कर ले तो नर्मदा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं, अब तक हमने गुजरात की 117 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी 60 सीटों पर, बीजेपी 54 सीटों पर बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों नवसारी की बात करें तो नवसारी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों पंचमहल की बात कर ले तो पंचमहल में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने गुजरात की 126 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 64, बीजेपी के खाते में 59 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों पाटन की बात कर ले तो पाटन में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। इन चारों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों पोरबंदर की बात करें तो पोरबंदर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं, अब तक हमने गुजरात की 132 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 68, बीजेपी के खाते में 61 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों सूरत की बात कर ले तो सूरत में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 8, बीजेपी के खाते में 7 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने गुजरात की 170 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 81, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 74 तथा 5 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं तापी की, तो तापी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं, अब तक हमने गुजरात की 173 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 86, बीजेपी के खाते में 76 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बड़ोदरा की बात कर ले तो बड़ोदरा में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें तथा कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अंतिम जिले की बात करें तो अंतिम जिला है वलसाड़। वलसाड़ में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों की बात की। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अब की बार गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 92 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 80 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार गुजरात में किस पार्टी की सरकार बनेगी तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आपके क्षेत्र में किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, दोस्तों हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।